हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मस्त एकदम। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिस्टल क्लियर में। ऐसा चैनल जहां आपको चीज़ें और फैक्ट्स क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर आती है। तो बिना कुछ जाने चलिए हम उस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं जिस प्रश्न को हमने अपने पिछले वीडियो में पूछा था, और वह यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न था। तो इंटरव्यूअर पूछा था कि पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। तो एस्पिरेंट ने जवाब दिया कि सर, पासवर्ड को हिंदी में कोड शब्द कहते हैं। कभी कभी इंटरव्यूअर आपकी पर्सनालिटी, आपका सोच, आपकी जो आप कितने ईमानदार हैं ये चेक करने के साथ साथ आपके नॉलेज भी चेक कर लेता है। तो चलिए अभी उन लोगों का नाम जान लेते हैं जिन लोगों ने इसका उत्तर में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। तो म्यामा BW, ग्रेट लेक, रोहित राठौर, सागर विश्वकर्मा और अंकित, रमेश, इन लोगों ने इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। चलिए अब अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं, और वह IAS के इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न है। तो इंटरव्यूअर पूछता है, वह क्या है जो वर्ष और शनिवार में एक बार ही आता है। तो ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, और अगर आपको इसका उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं पता होगा तो गूगल पर सर्च करके बताइएगा। जो लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, हम उनका नाम हमारे आने वाली वीडियो में लेंगे, और साथ ही हम उनको इसका उत्तर उसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए अब अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग किस बीमारी से मरते हैं। तो इसका उत्तर होगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च के अनुसार 2019 में पूरी दुनिया में 57.9 मिलियन लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 54% मौतें सिर्फ दिल की बीमारियों की वजह से हुई थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग दिल की बीमारी की वजह से ही मरते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि रेगिस्तान में इतनी रेत कहाँ से आती है। ये तो आपके मन में भी होगा कि रेगिस्तान में आखिर इतना रेत आता कहाँ से है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। रेगिस्तान में दिन बहुत ही गर्म और रात बहुत ही ठंडी होती है, और अगर कोई चीज़ गर्म होने के बाद एकदम ठंडी हो जाने लगे तो वह टूटना शुरू हो जाती है, जिसके कारण पत्थर वहाँ जो रहते हैं वो भी टूटने लग जाते हैं, और वह छोटे छोटे कणों में बढ़ जाते हैं, और वही रेत के रूप में बन जाती हैं। इसलिए रेगिस्तान में इतनी रेत है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि किस देश का प्रत्येक नागरिक सैनिक है। तो इसका उत्तर होगा इजराइल। यहाँ के कानून के मुताबिक हर एक व्यक्ति को 5 साल आर्मी में रहना पड़ता है। तो हो गया ना, हर एक व्यक्ति सैनिक। हमारा चौथा प्रश्न है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है। तो इसका उत्तर होगा इंदौर। अगर आपको ये पता है कि भारत का सबसे गंदा शहर कौन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा पांचवा प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना हॉस्पिटल कहाँ खुला है। तो इसका उत्तर होगा दिल्ली। दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना हॉस्पिटल दिल्ली में खुला है। हमारा छठा प्रश्न है, हमारे आँख में छोटा छेद क्यों है। जी हाँ, अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आँख में देखेंगे तो आप अपने आँख के सबसे किनारे छोटी वाली पुतली पर एक छोटा सा छेद पाएंगे। उस छेद का नाम लैक्रिमल पंक्टम है। यह हमारे नाक से जुड़ा होता है, इसलिए आप जब रोते हैं तो आंसू के साथ नाक भी बहने लगती है। हमारा प्रश्न सातवां है कि वकील काले रंग के कपड़े ही क्यों पहनते हैं। तो इसका उत्तर होगा, जो पहला पॉइंट है वह है कानून अंधा होता है, और काला रंग दृष्टिहीनता की निशानी माना जाता है। इससे वकील को हमेशा ये याद आता रहेगा कि उससे कोई भी जो जिसका साथ देना है वो बिना पक्षपात के साथ देना है, और बिना पक्षपात के उसे बात कहनी है। हमारा दूसरा पॉइंट है, ये रंग एक ताकत की निशानी है। वकीलों के मामले में ये रंग न्याय के प्रति आस्था को दिखाता है। जब वकील काले रंग के कपड़े पहनते हैं तो उन्हें ताकत मिलता है, उनकी हौसला बढ़ती है न्याय के साथ देने का और अन्याय के खिलाफ लड़ने का।
हमारा तीसरा पॉइंट है, अधिनियम 1961 के तहत सभी अदालतों में सफ़ेद बैंड के साथ काला कोट पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो यही सब कारण है कि वकील काले रंग के कपड़े ही पहनते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, मैकडॉनल्ड्स का गोल्ड कार्ड किसके पास है? तो मैकडॉनल्ड्स का गोल्ड कार्ड बिल गेट्स के पास है। वह मैकडॉनल्ड्स में चाहे जितना फ्री में जितना चाहे उतना फास्ट फूड खा सकते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है कि डोरेमोन किसने बनाया? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। डोरेमोन फुजियो ने बनाया, जो एक जापानी कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने डोरेमोन के साथ साथ निंजा हथौड़ी, कोरोसुकी, कितेरेत्सु, परमन और मिस ड्रैकुला जैसे कार्टून बनाए थे। तो हमारे आज की इस वीडियो का 10वां और आखिरी प्रश्न है, 18, 20 या 22 वर्ष के बाद हाइट कैसे बढ़ाएं? तो आइए वो टिप्स जानते हैं। रोज़ाना 8 घंटे सोएं। सोते वक्त हमेशा सीधे सोएं, मतलब टेढ़े होकर ना सोएं। रोज़ाना दौड़ लगाएं, स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करें और दिन में लगभग 15 से 20 बार लटकें। जंप वाली एक्सरसाइज करें। फुटबॉल, बैडमिंटन ये सब गेम खेलें। स्विमिंग और साइकिलिंग करें अगर आपके पास ये सुविधा उपलब्ध है तो। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लें। जंक फूड को अवॉइड करें और हेल्दी फूड खाएं। सीधे बैठने की कोशिश करें, ना कि टेढ़ा। मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर ये सब आप करना शुरू कर देंगे तो 80% चांस है आपकी हाइट बढ़ने की। परंतु अगर ये सब करने के बाद भी आपको परिणाम नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर की सलाह लेने के बाद हाईटेक्स नाम की दवा लें। मैं एक बार और बोल दूं, ये दवा आप डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही लें। हाईटेक्स नाम की दवा अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। इसे आप हफ्ते में 2 दिन ही से इसका सेवन करें। उसके बाद आप भुजंगासन, सुपर स्ट्रेच, ताड़ासन, बैक स्ट्रेच इन प्रकार की योगा करें। इससे आपको परिणाम दिख जाएगा और आप जल्दी आपकी हाइट बढ़ जाएंगी। तो यही तक था हमारा 10 प्रश्न। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे और भी ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।